हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है उसका नाम क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज हमारे इस टॉपिक की 29वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार पहली क्लासेस कीजिएगा, उसके बाद आज की जो क्लास है ये आपको और अच्छे से फिर समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम किस बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारा जो तीसरा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जानते हैं। हमारा ये वाला फंडामेंटल राइट चल रहा था, जो कि आर्टिकल कौन से हमें आता है? जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। तो जो हमारे सैटरडे की क्लास हुई थी उसमें हमने आर्टिकल 23 के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो ये वाला आर्टिकल हमने कंप्लीट डिटेल में सैटरडे की क्लास में कवर कर लिया था। और एक और बात आपको बतानी है, सैटरडे की जो क्लास थी उसमें केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई थी। पता नहीं नेटवर्क इशू था, क्लास अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, बार बार मैं अपलोड कर रही थी। तो कोशिश करूँगी कि आज आपकी वो क्लास अपलोड हो जाए। अगर आज हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कल से मैं देखूँगी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको अपलोड होने में। कल से आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं। तो ये तो हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 24 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 24 हमें किन बातों के बारे में बताता है, या फिर आर्टिकल 24 में किन किन बातों का प्रावधान है, किन किन बातों के बारे में बताया गया है हमारे संविधान द्वारा। तो आर्टिकल 24 को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, अनुच्छेद 24। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, ये जो कारखाने आदि होते हैं तो इनमें जो 14 साल से 14 वर्ष की उम्र से जो कम के बच्चे होते हैं उनको काम करना निषेध होता है। मतलब कि वो कारखानों वगैरह में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस किस रूप में क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, तो वो सब हम डिटेल में इस आर्टिकल में जानेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 24 है, अनुच्छेद 24 है, वो क्या कहता है, वो हमें क्या बताता है, वो अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी फैक्ट्री, मतलब कोई भी फैक्ट्री है, यदि यदि कोई खान है, माइन वगैरह है किसी भी चीज़ की, गोल्ड की, यूरेनियम की, प्लैटिनम की, किसी की भी खान है, किसी की भी माइन है, अन्य परिसंकट में गतिविधियाँ, यदि कोई परिसंकट में गतिविधियाँ, इस तरीके का कोई कार्य है जहाँ पर जान वगैरह का खतरा रहता है, या फिर निर्माण आदि का कार्य है, कहीं कुछ मकान बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है, या फिर रेलवे से संबंधित, रेलवे में कोई कार्य हो रहा है। इनमें क्या है कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं, 14 वर्ष की उम्र से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, नियोजन पर प्रतिषेध करता है। मतलब कि उनके कार्य करने पर, कि वो छोटे बच्चे, 14 साल से जो कम के बच्चे हैं, इन तरीके की जगहों पर कार्य नहीं कर सकते, पूर्णतः प्रतिबंध है। यदि कोई व्यक्ति उनसे काम करवाता है तो उस व्यक्ति को कानून जो है वो सज़ा देगी। ठीक है, दंडनीय अपराध है ये। फिर आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा कार्य निर्दोष कार्य में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। लेकिन यह आर्टिकल 24 जो है, जहाँ पर नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है, मतलब जहाँ किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का, यदि वो वहाँ कोई काम करता है तो वहाँ के लिए आर्टिकल 24 मना नहीं करता है। ठीक है, यदि वो चाहे तो वहाँ काम कर सकता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। अब
जो ये कानून बनाया गया आर्टिकल 24 के तहत, तो इसकी रक्षा भी तो, इस रक्षा के लिए भी तो कुछ अधिनियम बनाए गए होंगे। तो एक अधिनियम है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बाल श्रम अधिनियम या फिर प्रतिषेध एवं नियमन भी बोल सकते हैं, 1986। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है इसके अंतर्गत, बहुत मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है इसके अंदर। वो क्या क्या है वो अब हम जानते हैं। साथ ही उसके आगे क्या बताया गया है, इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम, अब जो अधिनियम बनाया गया है 1986 का, उसके अलावा और क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं छोटे 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों की रक्षा के लिए, वो कौन से हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बालक नियोजन अधिनियम 1938, एक ये भी अधिनियम आया, ये भी एक्ट आया। अगला है कारखाना अधिनियम 1948, एक ये एक्ट है। फिर दूसरा है खान अधिनियम 1952। फिर है वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इस प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। अब ये जो अधिनियम है, एक बार फिर से सारे अधिनियमों के बारे में पढ़ती हूँ। एक आता है अधिनियम बालक नियोजन अधिनियम 1938, फिर एक आता है कारखाना अधिनियम 1948, मतलब कारखाने आदि में कोई भी बच्चा, कोई भी बालक जो भी 14 साल से कम उम्र का है वो कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए एक ये अधिनियम है, उसमें नियम कानून बताए गए हैं। एक आता है खान, जो माइंस होती हैं, खान अधिनियम 1952, जो माइंस वगैरह होती हैं, जो खान होती हैं, उसके लिए है ये अधिनियम, अगर कोई छोटा बच्चा उसमें काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, जो युद्ध पोत वगैरह बनते हैं, बारूद वगैरह का जो काम होता है जिनमें, ठीक है, लड़ाई में जो काम होते हैं, इस तरीके का। फिर आता है बागान श्रम अधिनियम, जो बागानों में, खेत वगैरह में बहुत मतलब बच्चों से काम वगैरह करवाता है यदि कोई, तो उसके लिए ये अधिनियम है। फिर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, जो मोटर परिवहन वगैरह ये सब होते हैं, इनकी कोई फैक्ट्री है या इनसे रिलेटेड कोई जगह है, तो वहाँ पर किसी छोटे बच्चे से अगर कोई कोई कुछ भी काम करवाता है तो उसके लिए है ये। एक प्रतिशिक्षु अधिनियम 1961 है। फिर आता है बीड़ी तथा सिगार, मतलब यदि कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, मतलब कहीं बीड़ी या फिर सिगार, ये जो इन तरीके की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इनका जो काम वगैरह होता है, उद्योग होता है, तो वहाँ पर भी 14 साल से कम के बच्चों की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवा सकते। यदि कोई करवाता है तो इस अधिनियम का उल्लंघन होगा, इस एक्ट का अधिनियम उल्लंघन होगा, उसके तहत उसको सज़ा मिलेगी। फिर है और इस प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करते हैं। तो इस तरीके के और भी एक्ट्स हैं और भी अधिनियम हैं जो कि क्या करते हैं कि 14 साल के जो बच्चे होते हैं और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरीके के जगह काम करने पर क्या करते हैं, प्रतिषेध करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे इसमें क्या गया है कि 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया। अब 1996 में क्या हुआ, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या निर्देश दिया, उसने कहा कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 जमा कराने का प्रावधान है। जिसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके नियोजन के लिए, उनका नियोजन करने वालों के द्वारा प्रति बच्चे के लिए 20,000 जमा कराने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने छोटे बच्चों के, जो जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उनकी शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य एवं जो उनके पोषण वगैरह है, उस सब के सुधार के लिए भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसने निर्देश दिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना
और बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित कर किया गया। अब क्या हुआ, 2005 के अंतर्गत 2005 में क्या हुआ, एक और अधिनियम आया जिसका नाम क्या था, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। तो ये 2005 में इसने क्या किया, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, मतलब छोटे बच्चों के जो बालक होते हैं उनके अधिकारों को की रक्षा करने के लिए, अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, क्या किया गया, इसमें एक राष्ट्रीय आयोग और साथ ही साथ राज्य आयोग की स्थापना हुई। और इसके अलावा और क्या हुआ, बालकों के विरुद्ध अपराधों, मतलब यदि किसी छोटे बच्चे के साथ कोई अपराध किया जाता है या फिर बालक अधिकारों के उल्लंघन, यदि बालकों के जो भी अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन किया जाता है, पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया, मतलब उस पर एक एक्ट बनाया गया। ठीक है, इतने बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों, कारखानों, रिजॉर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। अब 2006 में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, जो छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है, जो घर में जो नौकर बना लेते हैं, नौकर बनकर घर का काम करवाते हैं उन बच्चों से, या फिर होटलों में या रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं, या दुकानें होती हैं, या कारखाने होते हैं, रिसॉर्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर जहाँ स्पा वगैरह होते हैं, या चाय की दुकानों पर, इन पे जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, उस पर क्या कर दी गई, 2006 में सरकार ने उस पर रोक लगा दी पूर्ण तरीके से। ठीक है, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसमें क्या किया गया, 2006 में सरकार ने क्या किया कि इन जगहों पर, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, रिसॉर्ट हो गए, स्पा हो गए, चाय की दुकानें हो गई, घर वगैरह हो गए, कारखाने हो गए, तो इनमें यदि कोई 14 वर्ष से कम की उम्र के, जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उससे कोई कार्य करवाता है, तो उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसको दंडित भी किया जाएगा। मतलब उसको चेतावनी दी गई, यदि कोई ऐसा करता है तो उसको क्या है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उसको दंड भी मिलेगा, दंड भी दिया जाएगा। तो अगर आप में से जो भी बच्चे हैं, किसी को कहीं छोटा, कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कहीं दिखे, तो ये आप, आई होप ये आप आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको उसको बताना चाहिए, जो भी उससे काम करवा रहा है, कि ये क्या है, कानूनी अपराध है। 14 साल से कम का कोई भी बच्चा हो, हम उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि एक बाल श्रम संशोधन आया था 2016 के अंदर। तो उसमें क्या बताया गया था, उसके अंदर किन बातों के बारे में बताया गया था। भाई देखो, ये जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल 24 हो गया है ना, तो इसमें क्या आता है, इसमें जो जैसे कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का निषेध है, तो वो बातें तो मैं बता देती हूँ। लेकिन साथ में जब से हमारा संविधान बना है, बनकर लागू हुआ है, उसके बाद से अब तक जितने भी एक्ट्स आए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, जिन जिन एक्ट्स में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वो सारा मैं आपको सारा कुछ एक ही साथ बता देती हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि भाई मैं बाद में बताऊंगी, या जैसे इस आर्टिकल में बस इतना है तो इतना ही बता के चलूँ, तो कभी आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं ये एक्स्ट्रा क्या है, तो ये एक्स्ट्रा है जो अब तक जितने भी अमेंडमेंट वगैरह, जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, मतलब क्वेश्चन कितना भी डीप हो, यदि ज़्यादा डीप, वैसे इतना डीप क्वेश्चन आता नहीं है, ये पीसीएस लेवल का है जो बता रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ पॉलिटी में, बट फिर भी अगर ज़्यादा ही डीप जिसको ये रहती है ना कि मुझे तो कंप्लीट में, मतलब सारा ही पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, सारा मुझे एक बार पढ़ना ही ज़रूर है, तो बिल्कुल ये उस तरीके का मैं बिल्कुल कंटेंट जो है वो बना के लाती हूँ क्वेश्चंस, मतलब कि अब जब से अब तक के जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, या जो भी चेंजेस हुए हैं कानून में, या जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, मैं सारा कुछ आपको बता के चलती हूँ। ठीक है, चलिए अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, बाल श्रम संशोधन 2016। तो बाल श्रम संशोधन जो 2016 हुआ था, उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा
बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने 1986 के बारे में पढ़ा था कि 1986 में जो अधिनियम आया था, तो 2016 में क्या किया गया, जो 1986 में जो एक्ट आया था उसमें उसके अंदर क्या किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, आगे क्या है, आगे बताया गया है, इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया। तो इसने क्या किया, 2016 के अंदर जब इस अधिनियम 1986 का जो अधिनियम आया था उसमें संशोधित कर, उसमें अमेंडमेंट कर, इसका नाम क्या रख दिया, इस अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये जो आर्टिकल 24 है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक चीज़ आपके क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये तीसरा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक को, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है गाइज, और एक और बात, एक अब आपको एक बतानी है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में जल्दी कोशिश करूँगी, जल्दी से जल्दी ये जो क्लासेस हैं आपके बोर्ड पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। मतलब कि कोशिश करूँगी या तो कोई और सब्जेक्ट या फिर ये जो पढ़ा रही हूँ इनको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो अगर बोर्ड पे पढ़ाऊँगी तो उस पे शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और बच्चों तक शेयर कीजिए। चैनल का जो लिंक है, और अपने जो अभी आपका जो भी बच्चे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, इस क्लास को भी और इस चैनल के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।